जी जेकी कहाँ गया? मैं जाके देखती हूँ। ती कहाँ जा रही? पता नहीं, जेकी कहीं गया, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या? मैं जा रही। ती क्या बोल रही थी? एक्सक्यूज मी। अरे जी हो तुम? पहचान दी? हाँ। सुबह हम भी चले। हाँ चलो देखते हैं। लेन कहाँ हो? बाहर निकलो, मैंने तुम्हें देख लिया है। लेन हाइड एंड सीक बंद करो और चुपचाप सामने आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। गुड। जेके ते तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें ढूंढने आई। जाओ यहाँ से। लेकिन ते मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। नहीं मैं नहीं चाहूंगी तुम्हें छोड़ के। वाओ लविंग वाइफ। जेके तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी वाइफ को हाथ लगाने की? हाँ हाँ, छोड़ो उसे। छोड़ दूंगा, पहले तुम मुझे जाने दो। ओके छोड़ो उसे। डोंट मूव जेके, हिलने की कोशिश भी नहीं करना, वरना जो इस शादी में जितने भी लोग आए हैं उन्हें भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी फैमिली को भी नहीं छोड़ूंगा। जेके तुम प्लीज कुछ नहीं करना। सुगा पीछे से आता है और वो लिंक को मार देता है। जल्दी भाग रहे थे। तो तुम ठीक हो? हाँ हाँ। तुमने मेरी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और इतनी आसानी से तुम भागने की सोच रहे थे। मैं आता हूँ। सुबह जाता है पुलिस को कॉल करने। आप लोग एंजॉय कीजिए प्लीज। ओके। वैसे हमारे बच्चे नहीं दिख रहे हैं। हाँ भाई, तो मैं भी सोच रही है कहाँ वो लोग। गन? ये साउंड तो गन चलने की लग रही है। हाँ प्लीज मिस्टर जेके आप उसे छोड़ दीजिए, ये हमारा काम है, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। भाई प्लीज छोड़ो उसे। जेके प्लीज। हाँ अब बताओ, तुमने मेरे मॉम डैड के साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। जेके क्यों तुमने मेरे मॉम डैड की जान ली? हाँ जेके तुम ठीक हो? मैं तुम्हें एक बात क्लियर कर देता हूँ कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं है तुम्हारे डैड को मारने का, लेकिन मैंने तुम्हारी मॉम को नहीं मारा। तो फिर उनकी डेथ कैसे हुई? वो मैंने तुम्हारी मॉम से 4 करोड़ रुपए मांगे थे, इसलिए कि मैं उसे परेशान करना छोड़ दूंगा। तो वो जिस दिन लेके आ रही थी उस दिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। और मैं ये सब इसलिए कर रहा था कि वो हमेशा कंपनी में हर चीज़ में मुझसे आगे रहता था। और तुम्हारे डैड को मैंने इसलिए मारा क्योंकि वो मेरी कंपनी को बात करना चाहता था। हमारे डैड ऐसे नहीं थे। उसने मेरे सारे क्लाइंट को, बिजनेस पार्टनर को अपनी तरफ खींच लिया, और उस बिजनेस पार्टनर, उस क्लाइंट को जिससे मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाली थी, जिस दिन वो बिजनेस ट्रिप पे जाने वाला था, उसी दिन मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया, क्योंकि उसकी वजह से मैं सड़क पे आ गया था। मेरी कंपनी रेपुटेशन सब मिट्टी में मिल गया था। और यकीन मानो मुझे बहुत सुकून मिला, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। तुम्हारी तो जी कि प्लीज़। हमारे डैड ने कुछ भी गलत नहीं किया तुम्हारे साथ, और तुमने इतनी छोटी सी बात पे उनकी जान ले ली। डैड मुझे पता था आप माफिया हैं, मगर आप ऐसा काम किए मुझे इसका नहीं पता था। और अच्छा हुआ जो हम आपसे दूर रहते। प्लीज इसे अरेस्ट कर लीजिए। क्या बोल रहे हैं? तुम्हारा दिमाग खराब है?
दिमाग हमारा खराब था जो हम आपको डैड बोलते थे। आपने बहुत बुरा किया है सबके साथ, सिर्फ हमारे साथ नहीं ना, और ना ही आपने डैड होने की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है, सिर्फ दूसरों के साथ बुरा किया है। आप जेल में ही रहने लायक हो। चलो मिस्टर, आरिम जाइए यहाँ से। प्लीज सुनो लीजिए कि अब सब ठीक हो जाएगा। सुबह मॉर्निंग, सुबह ठीक है, तुम लोग घर चलो ठीक है। हाँ अंकल, चलो अच्छा किया जेके। हाँ अब तो हमारा डे खत्म हुआ ना, अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, तुमने उसे उसकी जगह दिखा दिया है। भाई आप अकेले क्यों आए थे? अगर आपको कुछ हो जाता तो? नहीं होता तो था ना मेरे साथ। हम सब हमेशा साथ हैं और हमेशा रहेंगे। आई एम सो सॉरी मिस्टर जेके, अगर मैं आपको इस शादी में नहीं बुलाया होता तो शायद इतना सब कुछ नहीं होता। मेरी वजह से आई थिंक ये सब हुआ है। नहीं, आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट हमें तो थैंक्स बोलना चाहिए आपको कि आपकी वजह से ये सब हो पाया, आपकी वजह से वो पकड़ा गया, नहीं तो ना जाने छुप छुप के और कितने नुकसान किए होते। और हमें नहीं पता था कि वो आपके डैड है। एक्चुअली हम उन्हें डैड नहीं मानते, वो हमारे लिए कुछ भी नहीं है और हम भी उनके लिए कुछ भी नहीं है। आप सब लोग ठीक हो ना? हम सब ठीक है। आप सब लोग रोना बंद करो क्योंकि आज एक अच्छा काम हुआ है ना, और आप प्लीज अपनी वाइफ को घर लेके जाइए, बेचारी थक गई होंगी। नहीं और सॉरी। आप क्या बोल रही हो सॉरी? वो जो सब हुआ तो आप लोग की वो थोड़ी गलती है, वो तो गलती उस इंसान की थी ना। अब आप जाओ अपनी नीनू भाभी को लेके घर। हाँ चलो जी। आ जाओ बच्चों, सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। जेके बहुत प्रॉब्लम से गुजरा है और मैं उसकी वाइफ हूँ। मेरा हक बनता है कि जेके को सारी खुशियाँ देना, जैसे ये मुझे देता है, जैसे मेरी नजरें उठाता है, जैसे मेरी छोटी छोटी बातों पे स्माइल करता है और जैसे मेरी हर बातों को मानता है। डीपली इन लव विद हिम। क्या हुआ, खुद में क्यों स्माइल कर रही हो? धीरे धीरे तुम सच में पागल तो नहीं हो रही ना? मुझे संभालना और मुश्किल हो जाएगा। शायद हो रही हूँ मैं पागल तुम्हारे प्यार में। आज मैं बहुत ज़्यादा सैड और खुश भी हूँ। अच्छा, दोनों की रीज़न भी बता दो। पहला रीज़न ये कि उस लिंक को मैंने उसकी जगह भेज दिया। दूसरा रीज़न ये कि आज के दिन मेरे डैड की डेथ हुई थी। ठीक है, तुम हैप्पी रहा करो। तो नहीं पता तो मैं बताती हूँ कि तुम जब हंसते हो बिल्कुल प्रिंस करते हो, और फिर कभी तो कभी आना ही होगा ना। ठीक है, ऐसे हमेशा उसी यादों को सोच के रोते तो नहीं रहते ना। तुम देखो कितने दूर चले आए हो, सब कुछ कितना चेंज हो गया है। तुम अपनी मॉम डैड के यहाँ सिर्फ अच्छी यादों को अपने साथ लेके चलो, फिर तुम खुश रहोगे। सही कह रही हो तुम। आई लव यू सो 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 मच। आई लव यू टू। सुबह तुम ठीक हो ना? जी मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितनी बार पूछ चुकी हूँ। वो एक्चुअली तुम कुछ बोल नहीं रहे ना, इसलिए मैं बोल नहीं रहा। मैं बस थोड़ा सा सैड हूँ मॉम डैड के बारे में सोच के, और भाई वहाँ पे अकेले थे। आई नो सुगा, और तुम प्लीज सैड ना, सब ठीक हो जाएगा, देखना। और तुम, क्या हुआ? तुमसे तो कल मैं शादी कर ही लेता हूँ, मैं तो डर ही गई। गो भाई, कुछ चाहिए तो मुझे बताना। भाई मैं दरवाजे पे ही रहता हूँ। दरवाजे पे? ऑल द बेस्ट। मैं आ जाऊँ क्या? क्या हो गया है? आपका रूम है, आपका नहीं हमारा। वैसे जीनी, तुम ठीक हो ना? ऐसी शादी वाले दिन इतना सब कुछ हो गया तो हाँ सैड हो थोड़ा सा उन बातों को लेके। हाँ जीनी, वो तो मुझे भी नहीं पता था इन सब चीज़ों के बारे में। भाई यार बात आगे करो, रोमांटिक जगह पे आओ ना। वही होगी, मैं लॉक करके आता हूँ। ओके। अरे मैं बहुत खुश भी हूँ कि मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया। खुश तो मैं भी हूँ, मैं भी तो तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। आई लव यू चीनी, आई लव यू टू। जिमिनी आओ मेरे साथ, आज बात पक्की ही हो जाए।
हाँ सुगा। आंटी कहाँ है आप? क्या हुआ बेटा, कुछ हुआ है क्या? आपने जगह की शादी कर दी, लेकिन मेरा क्या? आप तो भूल ही गई जगह की शादी करके कि इस घर में कोई और भी लड़का है जिसकी शादी करनी है। अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको याद दिला दूं कि मेरा भी शादी करने का मन कर रहा है। ये तो तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। हाँ सच्ची आंटी? हाँ बेटा, मैं सोच रही हूँ कि तुम लोग की भी शादी करा दूं। सुगा, आई लव यू जिमिनी, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। अब इस घर में कोई सैड नहीं रहेगा, हम सबको हमारी खुशियाँ मिल गई हैं, ठीक है? अब इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। आई लव यू टे, आई लव यू टे जेके।